और इस सूचना क्रांति से हम जुड़े हैं। आप ही की लीडरशिप के कारण पूरे देश में इस प्रकार का काम संभव हो पाया है। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और आज इस शुभारंभ के अवसर पर सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्या भारती जयपुर प्रांत के माननीय मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार जी वधवा। आप राजस्थान क्षेत्र के सह मंत्री के नाते भी मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी स्वागत है। और साथ में जुड़े हुए हैं तीनों जिलों के जिला सचिव, जिसमें टोंक से श्रीमान मनोज कुमार जी, सवाई माधोपुर से श्रीमान जगदीश प्रसाद जी और करौली से श्रीमान परशुराम जी। आप सभी शिक्षार्थी, आचार्य बंधु, आचार्य स्वागत और सवाई माधोपुर आचार्य वही श्रीमती सुमन की सरस्वती वंदना करवाकर आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहन सुमन जी श्रीमाल, सवाई माधोपुर मान टाउन बालिका विद्यालय से आग्रह है, वंदना प्रारंभ करें। गुरु जी 12 आवाज के लिए यार चालू है हमारे 10 मिनट हो गया और ये आवाज कम हो रही है। सुमन जी आप ये जो वंदना ये वंदना कौन ले रहे हैं वो केवल म्यूट रहें और पास पास बैठे हो अगर दो लोग तो बाजू में हो जाइए। जो वंदना ले रहे हैं, ये जिनको वंदना लेनी है अगर दो लोग पास पास बैठे हैं तो दूर हो जाइए जिससे इको ना आए। वंदना किन्होंने लेनी है? राम मनोहर जी नाम बताइए तो मैं उनको अनम्यूट करूं, बाकी को म्यूट कर दूं। आपसे निवेदन है आप अनम्यूट होकर के वंदना प्रारंभ करें। अभी हाँ अब है, अब अनम्यूट होके करीब करिए, प्रारंभ करिए। मातृ प्रणाम 1 2 3 या सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां सॉरी
वंदना 1 2 3। धन्यवाद सुमन जी। और मैं अब निवेदन करूंगा ई पाठशाला के निदेशक आदरणीय राकेश कुमार जी शर्मा से आज जो हमारे मध्य तीनों जिलों के आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कंटेंट संबंधी विषय कैसे बनाए, कैसे करें, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है और इस विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में। और यहाँ पर हम सीखेंगे बहुत सारी नई नई चीज़ें। चूँकि हम आचार्य हैं, शिक्षण का हमारा काम है, तो आप सब लोग जो है ये इस ई कंटेंट में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और आज दिन भर हम कुछ अलग अलग एक्टिविटीज इसमें करने वाले हैं। और ये जो प्रशिक्षण होगा केवल एक तरफा नहीं होगा कि केवल मैं अकेला बोलता जाऊं और आप सुनते जाएं। ये जो प्रशिक्षण होगा, इस प्रशिक्षण में हमने सुमन दीदी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सुमन दीदी, ओके, मैं कर देता हूँ म्यूट। राम मनोहर जी सब आप, अभिषेक जी आप अनम्यूट होइए। अभिषेक कुमार सिंह जी, अभिषेक जी, अच्छा ठीक, ओके, रहने दीजिए। ठीक है, अब आपको जो है सीधे सीधे मैं, अभिषेक जी अनम्यूट होइए आप। जी जी भाई साहब, आप अनम्यूट रहिएगा। कोई डिस्टरबेंस हो, आवाज वगैरह नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं जी, ठीक है। आप म्यूट मत कीजिएगा। ओके ठीक, तो अब मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है और अब कोई अब अनम्यूट नहीं कर सकता, चूंकि अपनी व्यवस्था बनी रहे ठीक प्रकार से, इसलिए ये काम है। और अगर आपको आवाज नहीं आएगी, मेरी आवाज डिस्टर्ब होगी, तो केवल अभिषेक जी मुझे बीच बीच में बताते रहेंगे कि आवाज नहीं आ रही आपकी, तो वो मुझे पता पड़ जाएगा। आप सब लोग चूंकि इस समय देश जो है एक अलग प्रकार के संकट से गुजर रहा है, जिसको हम कहें कि ग्लोबल महामारी जो है कोरोना कोविड-19, उससे हम सब लोग प्रभावित हैं। हम सब लोग भी प्रभावित हैं, हमारे विद्यालय भी प्रभावित हैं, हमारे अपने बच्चे भी प्रभावित हैं। इस स्थिति में हमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? चूंकि बालक घरों पर है, हम अपने घरों पर हैं, अनलॉक एक बीच शुरू हुआ है पर विद्यालय शुरू नहीं हुए हैं, और मुझे लगता नहीं है कि विद्यालय जो है और सितंबर तक भी शुरू हो पाए, या शुरू भी हों तो क्या उसमें सावधानियां रहेंगी, कितने दिन इस विद्यालय आना है, कितने दिन नहीं आना है, कितने छात्रों को आना है, कितने दिन नहीं आना है, ये सभी अभी कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए इस अनिश्चय के दौर में इस वर्ष जो भी लग रहा है कि शायद कार्य दिवस जो है, शैक्षिक दिवस, वो भी हमें कम मिले। हो सकता है कि शैक्षिक दिवस हमारे बीच में 220 की जगह 120 दिन ही मिले, या इससे भी कम मिले। और उस समय हमारे विद्यार्थी, तो इस समय हमारे अपने विद्यार्थियों को हमारी अपनी अनुभूति होती रहे, हमारे अपने विद्यालयों की अनुभूति होती रहे। इस संकट काल में हमारे विद्यार्थियों के साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर। तो इस कारण जो है ऐसी स्थिति में हम कोई ना कोई अपने वर्चुअल माध्यम से हम उनकी क्लासेस ले सकें। कई जगह तो, कई विद्यालयों में तो चल रही हैं, और जयपुर प्रांत में तो काफी बड़ी मात्रा में कई विद्यालयों में ऑनलाइन कंटेंट, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हम सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। पर इसमें और परफेक्शन हमारा आ सके, हमारे सारे आचार्य जो हैं ये आईटी के फ्रेंडली हों, तकनीक के जानकार होते हुए वो इसमें से रास्ता निकाल सकें। इस विषय को लेकर अपना ये दिन भर आज अपना प्रशिक्षण होगा। सुबह के 2 सत्र होंगे, और 2 सत्र यानी लगातार चलेंगे, बीच में लगेगा तो एक आध ब्रेक लेंगे, और शाम को भी इसी प्रकार। मुझे लगता है शाम को भी आप लोगों को जुड़ना होगा, ऐसा राम मनोहर जी साहब ने मुझे बताया है। तो ये जो सारे के सारे सत्र हैं इस प्रकार से चलने वाले हैं। आप इस विषय को जुड़ सकें, सुन सकें, इसलिए मैं सीधे ही अपनी इस पीपीटी के माध्यम से विषय के साथ आपको जोड़ता हूँ। कृपया जब ये पीपीटी चल रही होगी तो आप सब लोग अपने मोबाइल को थोड़ा सा
आड़ा पकड़ लीजिएगा। आड़ा पकड़ने से आपको ये पीपीटी ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ये बड़ी साइज में आपको दिख रही है आपको पीपीटी। तो आपको सीधे सीधे इस विषय के साथ मैं जोड़ू। रूबी दीदी आप मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। ओके, रूबी दीदी आड़ा कर लीजिए आप मोबाइल थोड़ा। ठीक, आप जेपी शर्मा जी भाई साहब आप भी आड़ा कर लीजिए। जेपी शर्मा जी, सुरेश जी भाई साहब आप भी आड़ा कर लीजिए मोबाइल। ओके, ठीक है। तो आपने ये जो आड़ा किया तो आपको ये पीपीटी ये अच्छे से दिखाई देने लगी। ठीक, महेश शर्मा जी, महेश दीदी बैठी हैं, मुंह पे कपड़ा आप भी आड़ा कर लीजिए। हरिशंकर जी चौधरी आप मोबाइल आड़ा कीजिए। हरिशंकर जी, हाँ ये ठीक है। तो अब आपको ये पीपीटी थोड़ी बड़ी दिखने लगी। तो कुल मिलाकर इस परिस्थिति में हमारे अपने विद्यार्थियों के साथ में, चूंकि देखिए ये जो कोविड-19 के कारण हमारे विद्यालयों की स्थितियां भी ये चेंज होंगी। हमें कई प्रकार के परिवर्तन करने होंगे। यानी देखिए विद्यार्थी हमें पूरे समय नहीं मिल रहा, एंगेजमेंट विद्यार्थी का वो हमारे साथ नहीं है। मनोसामाजिक सामाजिक वातावरण भी उसका ये उस पर प्रभाव पड़ रहा है बालक पर। तो हमें कुछ चीजों में अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना पड़ेगा। हमें जितने दिन भी विद्यालय चलेगा तो हमारे अपने उस सेटअप में हमारे विद्यालय में आईटी के माध्यम से हम कम समय में अधिक पढ़ाई अपने बच्चों को करा सकें। तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार के डेवलप करने पड़ेंगे। हमारे अपने मैनेजमेंट का सोच ये परिवर्तित करना पड़ेगा। आचार्यों को भी अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि वो जो है तकनीक के माध्यम से ई कंटेंट ये बना सकें और बालकों को भेज सकें। आचार्यों में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। साथ में अपने अभिभावकों को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अभिभावक जो है वह भी जो इस समय में उनकी दृष्टि बदलनी पड़ेगी कि कैसे बालकों का प्रबोधन कर सकें, कैसे वो जो है बालकों को तकनीक के माध्यम से उन पर निगरानी रख सकें। ये सारी बातों को लेकर विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरे देश भर के आचार्यों का चल रहा है। आज हमारे अपने जयपुर प्रांत के आचार्यों के बीच में हम लोग उपस्थित हैं। और कुल मिलाकर हम इस पूरे दिन भर में आज इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग का कंसेप्ट क्या है, ई लर्निंग की मतलब कि इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, इस विषय पर हम आज दिन भर चर्चा करेंगे। साथ में ई लर्निंग के लिए जो ई कंटेंट हमें बनाना है उसकी डिजाइन किस प्रकार की होगी, उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें जो है उसमें जोड़नी घटानी चाहिए, कौन कौन से एप्लीकेशंस यानी टूल्स जो है उसमें काम आएंगे, कंटेंट निर्माण के लिए कौन कौन से टूल्स काम आएंगे, उस पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन टूल कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पर अपने विद्यालय में सीख कर इसमें शुरुआत कर सकते हैं, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑडियो पॉडकास्टिंग जो है वो क्या होता है, उसके कंसेप्ट को हम जानेंगे। कुछ वीडियो निर्माण जो है, ऑनलाइन वीडियो निर्माण करना है या ऑफलाइन वीडियो बनाने हैं तो उसके क्या क्या सिस्टम होगा, कौन कौन से एप्लीकेशंस के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं, तो उस विषय में हम जो है यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा सर्वेक्षण, मतदान, क्विज, यानी हम ऑनलाइन जो है ये अपने बालकों की परीक्षा किस प्रकार ले सकते हैं, उस विषय पर जो है हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और ये जो काम है ये तात्कालिक काम नहीं है, ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। इसलिए इसको एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में प्रांत स्तर पर कोई कमेटी ये देखे, आपके जो काम ई कंटेंट का मटेरियल बन रहा है उस पर देखे, तो इस विषय पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में ई कंटेंट क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देखिए वर्चुअल माध्यम से जब हम जो सामग्री अपने बालकों को भेजेंगे और उसके माध्यम से बालक अपने अधिगम को, अपने ज्ञान को ये बढ़ा सकेगा, वो अपने विषय को समझ सकेगा, वो इस प्रकार की सामग्री है जो अलग अलग डिजिटल टूल्स के माध्यम से ये निर्मित की जाती है। और ये जो बड़ी मात्रा में हमारे सामने ये जो ई कंटेंट इस समय जो पूरे चलते हैं, जो बेसिक प्रमुख रूप से जो ई कंटेंट है वो एक तो है पीपीटी, यानी हम अपना जो विषय है उस विषय को जो पढ़ाना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे प्रकार से डिजाइन करके हमने उसकी पीपीटी बनाना, कम शब्दों में अधिक बात के माध्यम से उस पीपीटी के माध्यम से हमने
उसको अपने बालकों के बीच में भेजना। एक है पीडीएफ, हम कोई रनिंग कंटेंट जो है टेक्स्ट में उसको वर्ड की फाइल में अथवा गूगल डॉक की फाइल में हम बना करके अपने बालकों को ये भेज सकें वो पीडीएफ के माध्यम से। तो ये एक प्रकार की सामग्री है जिसमें हम कहते हैं रनिंग कंटेंट और प्रेजेंटेशन, ये जो हमारे बालकों तक पहुंच सके। तीसरा बड़ा माध्यम है और सशक्त माध्यम है वीडियो, जो बड़ी मात्रा में हमारे सारे विद्यालय इसका उपयोग कर रहे हैं। वीडियो भी बनाकर हम जो पढ़ाना चाहते हैं बालक को, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं वैसे के वैसे हम उसका एक वीडियो बना करके हम बालकों को भेज सकें। तो वीडियो एक बड़ी माध्यम है। और एक और माध्यम है जिसको ऑडियो कहते हैं हम। तो भाषा के जितने विषय हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, ये जो भाषा के जितने विषय हैं उनके लिए हम ऑडियो क्लिप बनाकर भी यह बच्चों को भेज सकते हैं। ये भी एक ई कंटेंट के रूप में काम आता है। और ये 4 सामग्रियां जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये तो आचार्य को बनाना है अपने बालकों के विकास के लिए, अपने बालकों के शिक्षण के लिए। पर ये जो 5वीं सामग्री है जिसको हमने कहा क्विज एवं प्रश्नोत्तरी, ये बनाएंगे तो आचार्य, पर इसमें इन्वॉल्व होंगे छात्र, क्योंकि उत्तर उन्होंने देना है। तो इस सामग्री में छात्र इन्वॉल्व होंगे, इसलिए एक सामग्री ये है। और जो आखिरी सामग्री प्रोजेक्ट अथवा प्रैक्टिकल कार्य है, इसको भी हम वर्चुअल माध्यम से अपने विद्यार्थियों के बीच में ये भेज सकते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी तरह से विद्यार्थी इन्वॉल्व होंगे, हमने केवल उसमें दिशा देनी है, उसमें गाइड करना है। जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट हम दे सकते हैं, प्रैक्टिकल करा सकते हैं। और ये विद्या भारती ई पाठशाला से जो लोग जुड़े हैं वो जानते होंगे कि ये सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग विद्या भारती ई पाठशाला में बड़े अच्छे प्रकार से होता है। हम पीपीटी, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो ये लगातार वर्चुअल माध्यम से भेजते हैं। उसके बाद रोज प्रतिदिन सुबह 6 बजे भेजते हैं और रात्रि 8 बजे इसकी एक 5 प्रश्नों का एक टेस्ट होता है, और जिससे कि सब लोग जुड़े रहते हैं। और कभी-कभी बीच-बीच में रविवार को या अन्य महीने में एक बार प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से कहीं पाठ योजना बनाइए, कहीं कहानी सुनाइए, इस प्रकार के काम भी जो ये देते रहते हैं। तो ये माध्यम जो है ये सशक्त माध्यम है। अब चूंकि हमारे बीच में बालक है नहीं, बालक अपने घर पर है या कम समय हमारे पास में आएगा भी, तो इस स्थिति में हमारे अपने बालकों तक हम जो सामग्री पहुंचा रहे हैं उसको बनाते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो हमारी सामग्री ये सरल हो, क्योंकि जिसको देखकर बालक बड़े आराम से समझ सके कि हमारे आचार्य जी हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं, वो समझ जाए। इसलिए बनाते समय ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बालक के स्तर के अनुकूल, बालक जिसको देखकर विषय को समझ सके, इस प्रकार की सरल सामग्री का निर्माण हमने करना चाहिए। और दूसरी सहज हो यानी बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम अपनी सारी शैक्षिक विद्वत्ता जो है उसमें उकेर दें। हम अपने स्तर के अनुसार सामग्री ना बनाएं, बालक के स्तर के अनुसार बनाएं। इसलिए बहुत सहजता से वो हमने सामग्री हो, इसका रुचिकर हो, बालक जिसको देखकर उसमें रुचि जागे कि मजा आ गया भाई साहब, बहुत ही अच्छी सामग्री थी और आचार्य जी ने बहुत अच्छे से हमें ये। और बोध कराने वाली हो, बोधगम्य हो, बोध जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो चैप्टर हम बताना चाहते हैं, उस सामग्री को देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद बालक को उसको ध्यान में आ जाए कि हाँ ये मुझे बोध हो गया। इसलिए बोधगम्य हो और आनंददायक हो। जिसमें आनंद अगर नहीं आया उसको सामग्री को देखने के बाद, अब वो बोर हो गया, उसको मजा नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसको इसलिए आनंद आने वाली, जैसे कहा भी है अपन ने, कक्षा कक्ष जो है यातना गृह नहीं आनंद गृह होने चाहिए। क्लासरूम जो है ये आनंद गृह होना चाहिए, यातना गृह नहीं, टॉर्चर रूम ना बने। तो इसी प्रकार हमारी जो सामग्री है वो उस पर बोझ ना पड़े, उसको पढ़ने के बाद उसको आनंद आना चाहिए। और एक क्रमबद्ध हो, एक निश्चित क्रम से ये सामग्री बालक के पास में पहुंचानी चाहिए। आज चैप्टर 1 भेजा है तो कल चैप्टर 2 भेजेंगे, ऐसा नहीं कि चैप्टर 5 तैयार हो गए तो हमने भेज दिया। तो एक क्रम बना हो जिससे कि बालक के कंफ्यूजन में ना आए। फिर पाठ्य योजना का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम सामग्री बना रहे हैं तो लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। लेसन प्लान बनाकर ही हम कक्षा कक्ष में जैसे प्रवेश करते हैं, तो इस बात को भी हमने यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा
कि किसी भी सामग्री को बनाने के पहले हमने उस सामग्री में हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या सामग्री की विषय वस्तु है, क्या क्या चीजें हम कौन कौन से फोटोग्राफ्स उसमें जोड़ना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले एक बार इसका एक पेपर वर्क हमने करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी पीपीटी अथवा पीडीएफ निर्माण की हमने तैयारी करना। तो हमने क्या क्या टूल्स लगेंगे उसमें, उसको हमने समझना। और तीसरी बात इसमें ध्यान रखना कि 15 से 20 मिनट की से अधिक की सामग्री ना हो, क्योंकि बालकों की क्षमता इतनी ही है। जब आपके सामने वो 40 मिनट में वही हालत खराब हो जाती है, तो जब वो हमारे सामने नहीं है तो उसकी चंचल स्वभाव के कारण वो स्थिर नहीं रह पाता। तो इसलिए 15 से 20 मिनट की सामग्री ही हमने रखना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सामग्री में हमने चित्रों के उपयोग से उस सामग्री को और रुचिकर बनाना। तो इसलिए जो विषय है उससे संबंधित चित्रों का समावेश हमने करना। पीपीटी बना रहे हैं तो उस प्रकार के चित्र हैं, पीडीएफ है तो हमने उस प्रकार के चित्रों का समावेश करना, और वीडियो बना रहे हैं तो बीच बीच में हमने इस प्रकार के चित्रों को डालने से सामग्री हमारी जो है ये रुचिकर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो हमने इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिरी बात है हमने कि कॉपीराइट सामग्री से हमने बचना, क्योंकि हम विद्या भारती के आचार्य हैं और विद्या भारती के संगठन के कारण हमने कॉपीराइट सामग्री से हमने ये बचना चाहिए इसमें डालते समय। अगर हम पीपीटी पीडीएफ बना रहे तो कुछ आचार्य ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जो है भाई साहब हम आईटी फ्रेंडली नहीं है, हम कैसे बनाएं। उनके लिए भी काम है कि वो अपना पीपीटी पीडीएफ अगर बना रहे हैं तो हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से भी आप ई कंटेंट बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप अपने सफेद कागज पर, लाइनों वाला कागज नहीं, अभी कई आचार्यों ने कई सामग्री में देखता हूँ कि लाइनों वाले कागज में ही हमने वो ई कंटेंट बनाकर भेज दिया, तो वो डिस्टर्ब होता है, उसको अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। इसलिए हमने ये ध्यान रखना कि सफेद कागज अथवा सफेद सीट का उपयोग हमने करना है। इस सफेद कागज सफेद सीट पर हम अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं। हो सकता है 3-4 कागजों में वो हमने बना लिया हो, और उसको अगर हमने उसमें बीच बीच में फोटो डालना है तो कहीं से फोटो कट करके हमारे पास हो तो उसको उसमें लगा दें। और उसके बाद जो है उसको बनाते समय कुछ सावधानियां ये रखनी चाहिए कि लिखावट स्पष्ट हो, यानी हमने जो लिखा है बालक को समझ में आना चाहिए और दिखाई दे उसको, जो छोटे छोटे अक्षरों में ना हो के थोड़े बड़े अक्षरों में हमने उसको रखें। और उपयुक्त स्पेस हो, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में उपयुक्त स्पेस होगा तो वो एक अच्छा हैंड राइटिंग नोट्स बन जाएगा। अब ये कैम स्कैनर तो बैन हो गया, पर कैम स्कैनर की जगह हम एडोब का जो पीडीएफ मेकर है या पीडीएफ मेकर और भी कई एप्लीकेशंस हैं, उनके उपयोग से हम उसको फोटो कॉपी मोड में शिफ्ट करके और वहीं से पीडीएफ बनाकर हम अपने बालकों को ये भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अथवा हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्मों से उसको भेज सकते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आईटी के मामले में, उनको इस प्रकार से हम ये काम को ये कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो जानकार हैं पीपीटी पीडीएफ बनाने के, मोबाइल के माध्यम से अथवा कंप्यूटर के माध्यम से जो पीपीटी पीडीएफ बना सकते हैं, तो उनके लिए काम है कि वो जो है पीपीटी पीडीएफ डिजाइन करें अपने विषय की और वो बालकों को भेजें। तो उसको बनाते समय कुछ बातें हमने ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो हमारी जो थीम है वो, और टेम्पलेट, जो कंप्यूटर के जानकार है वो जानते हैं कि पीपीटी बनाते समय पहले थीम अथवा टेम्पलेट का चयन करना पड़ता है, फिर स्लाइड का पैटर्न चयन करना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिंपल हो, क्योंकि शैक्षिक सामग्री हम बना रहे हैं। तो शैक्षिक सामग्री बनाते समय चूंकि शैक्षिक सामग्री इसलिए सरल थीम अगर होगी तो वो रुचिकर होगी। जैसे आप ये देख रहे होंगे इसमें भी एक थीम बहुत सरल है, सफेद है, ऊपर विद्या भारती पाठशाला लाल से लिखा है और कम कलर का उपयोग है और टू दी पॉइंट ये। तो हमारी जो स्लाइड है इस प्रकार से हमारे बालकों के बीच में जानी चाहिए। और बहुत अधिक टेक्स्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो बालक बहुत जल्दी से समझ पाएगा। फोटो एनिमेशंस के उपयोग से हम अपनी जो पीपीटी पीडीएफ हम जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाईलाइट कलर का उपयोग करके हम बालकों को समझा सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। गूगल डॉक हमारे मोबाइल में, क्योंकि कई आचार्यों के पास हो सकता है घर पर हैं तो लैपटॉप नहीं हो, डेस्कटॉप नहीं हो, पर मोबाइल तो है। हम अपने मोबाइल को ही अपना टूल्स बना लें, अपना हथियार बना लें।
और आज हम दिन भर में यही सीखेंगे कि मोबाइल के माध्यम से हम ये सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है जिसके माध्यम से आप जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल में गूगल डॉक ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम वर्ड जैसा काम कर सकते हैं अपने मोबाइल में। MS वर्ड जैसा काम कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। हम बड़े आराम से PDF बना सकते हैं, बड़े आराम से ई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। गूगल शीट हो हमारे मोबाइल में, जिसके माध्यम से हम छात्रों के जो है डाटाबेस आंकड़े ये रख सकते हैं। गूगल स्लाइड हो, इसके माध्यम से हम PPT बना सकते हैं। तो 3 एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल में होने से हम ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका अभ्यास आज हम दिन भर करने भी वाले हैं। और अगर डेस्कटॉप पर हैं अगर हम, और लैपटॉप के माध्यम से हम सामग्री बनाना चाह रहे हैं, तो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल ये एप्लीकेशन हमें इस काम में सहायता करेंगे। अगर वीडियो निर्माण कर रहे हैं तो वीडियो बनाते समय भी कुछ बातें हमने जरूरी सावधानी पूर्वक हमने पालन करनी चाहिए। एक तो हमारी जो वेशभूषा है वो अच्छे प्रकार की हो। अच्छे प्रकार की हो यानी हम चूंकि विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं, तो विद्या भारती की प्रतिष्ठा के अनुकूल वेशभूषा। जैसे यहाँ कुछ लोग कुछ आचार्य दीदी अपने गणवेश में ही बैठे हैं, तो अच्छा लग रहा है, तो हम अपने गणवेश में हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही वीडियो बनाते समय भी अगर हम उस प्रकार के वेश में होंगे तो बालकों को लगेगा कि हमारे आचार्य दीदी हमें पढ़ा रहे हैं इस समय, उनको अपनी आपकी अनुभूति होती रहेगी। इसलिए वेशभूषा का ध्यान हम लोग रखें। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि लाइट एवं साउंड का प्रॉपर उपयोग हम करें। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे चेहरे पर लाइट है, अगर हम जिस ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो उस पर पर्याप्त लाइट है। इतना भी ना हो कि उस पर लाइट पड़ी नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रहा है जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं या व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं। व्हाइट बोर्ड है अगर तो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है इतना आ गया कि वो वीडियो में स्पष्ट दिखाई नहीं। तो ये कुछ सावधानियां जो बेसिक जो है वीडियो बनाते समय, इसको हमने थोड़ा चेक करना चाहिए बनाने के पहले। और बनाने के बाद अगर ठीक है, हाँ ओके डन, तो फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो की जो लंबाई है वो 15 से 20 मिनट से अधिक की ना हो। इससे अधिक का वीडियो बनेगा तो बालकों को ये रुचिकर नहीं होगा। और दूसरा, हमें भेजने में भी कठिनाई आएगी। इस कारण हम 15 से 20 मिनट का ही वीडियो ये निर्माण करें। और इससे मतलब कम से कम 5-6 मिनट से छोटा भी ना करें, कम से कम इतना तो हो। चित्रों की सहायता से हम उसको अच्छे प्रकार से एडिटिंग करना चाहिए। यानी एडिटिंग भी इसलिए करना, अपना वीडियो जो बना लिया हमने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर लिया, पर उसको हमने छोटा छोटा एडिट किया। एडिट करते समय हमने कोई गलत आवाज आ गई है या हमने कोई गलत बोल दिया है, उसको काट देना, उसको हटा देना, अथवा हमने जो बोला है उसके संबंधित कोई फोटोग्राफ्स उसमें लगा देना। ये इससे करने से हमारी ये अच्छे प्रकार से एडिटिंग हो सकती है। और वीडियो बनाते समय जो महत्वपूर्ण है 16:9 की साइज, क्योंकि हम अभी वीडियो बनाने वाले उस पर हम काम करने वाले हैं, तो उसको हम और अच्छे से वो समझाएंगे कि कैसे हम म्यूजिक का सही उपयोग हो। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ये डालने से हमारा वीडियो और अच्छे से निखार आ सकता है। चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर वीडियो रिकॉर्ड ना करें, इससे डिस्टरबेंस होगा, नॉइज होगी, मोबाइल गर्म होगा। ये कुछ सावधानियां जो हमने ध्यान रखनी चाहिए। और माउथ माइक यानी ईयरफोन वगैरह हम लगा रहे हैं तो इसमें पर्याप्त अंतर हो जिससे स्पष्ट सुनाई दे। एक्सटर्नल माइक्रोफोन का उपयोग हम करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो बनाते समय हमारे अपने बच्चों को हमारी अनुभूति बनी रहे। देखिए फीलिंग का खेल है। आप वीडियो बना रहे हैं, आप अकेले कमरे में हैं, और मोबाइल आपका सामने, माइक डिस्टरबेंस ना हो, तो आप पढ़ाते समय वीडियो बना रहे हैं तो आपकी वो नीरसता आ जाती है। तो नीरसता आ जाती है तो वो बालकों को भी नीरस नीरस लगता है वीडियो। इसलिए आपको नीरस बनाते समय आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग ही आपकी वीडियो में सरसता लाएगी। तो इसलिए कहा आचार्य चाणक्य तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि शिक्षक की गोद में प्रलय और क्या निर्माण खेला करता है। तो क्या हम एक अभिनेता का रोल यहाँ नहीं कर सकते वीडियो बनाते समय? तो हम हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि हम आप कोई बहुत अमिताभ बच्चन बन जाइए या नाना पाटेकर बन जाइए ये नहीं बता रहे हैं, कंगना रनौत बन जाइए। पर हाँ इतना कि आप अपने बच्चों को आप अपनी अनुभूति आप करा सकें, इस प्रकार की फीलिंग जो है उस पर हमने काम करना चाहिए।
इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस हमारे सामने, काइन मास्टर है, एक मूवी मेकर है। ये दो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में अगर होंगी, काइन मास्टर, मूवी मेकर, और आपके मोबाइल में अगर साउंड रिकॉर्डर होगा तो आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पर अगर आपको करना है तो एडोब के कई एप्लीकेशन है, वीडियो मेकर है और यूलिड वीडियो स्टूडियो, ये सारे के सारे आपको फ्री में अवेलेबल हैं और फ्री में इंस्टॉल हो सकते हैं, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम हम इन एप्लीकेशंस के माध्यम से कर सकते हैं। कि उसके बाद हमने इसको एडिट करना है। एडिट करते समय जो हमने पहले भी बातचीत की है कि जो गलत शब्द आ गए हैं उसको काटना, गलत टाइटल आ गया वो उसको काटना या टाइटल डालना, ये सारे काम जो है हम कर सकते हैं। साथ में एडिट करते समय हमने साउंड का उपयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, वो डालने से हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और बीच बीच में हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, लिखते समय हम बोल नहीं रहे हैं, तो उस समय जो है उसको भरने के लिए, फिलिंग जिसको कहते हैं, तो उसको करने के लिए ये काम आ सकता है। और टाइटल स्लाइड यानी भूमिका की स्लाइड कम से कम हमने रखना, नहीं तो रखते समय ये संबंधित प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय और इनका मार्गदर्शन और ये जो हम बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह हमने केवल क्या विषय है, क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये एक दो स्लाइड 25-30 सेकंड में ये हमारी हो जाना चाहिए, पर उसके बाद सीधे विषय को हम स्टार्ट करें। इसके लिए काइन मास्टर है और पावर डायरेक्टर है और फिल्मोर है, ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जिसके माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर वीडियो मेकर है, कैमटेसिया जो है एक अच्छा एप्लीकेशन है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपको सीधे वीडियो में डाल सकता है। फिल्मोर है, यूलिड है, ऐसी कई एप्लीकेशन है, बहुत सरल सरल सी एप्लीकेशन जिसको हम कहें कि आप केवल 2 या 3 मिनट या 5 मिनट के अभ्यास से इन एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कई एप्लीकेशंस हैं जो आपकी इस काम में सहायता करेंगे। अब वीडियो हमारा बन गया, पीपीटी हमारी बन गई, पीडीएफ हमारे तैयार हो गया, तो अब हमारा ये जब तैयार हो गए तो अब छात्रों को भेजने के लिए हम तैयार हो गए। तो इसको एडिट करने के बाद गुणवत्ता पर अपनी टीम के साथ चर्चा करना। देखिए, अगर हम अपने विद्यालय में हैं, विद्यालय में 4-5 आचार्य काम कर रहे हैं, प्रधान आचार्य के साथ इन सबकी चर्चा करके एक टीम बना लेना कि भाई साहब ये देखिए मैंने वीडियो बनाया, ये मैंने पीपीटी बनाई, इसमें क्या सुधार है। देखिए, हर आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है, एक दूसरे से चर्चा करने से हमारे उसमें कोई कमी रहती है तो वो दूर हो सकती है। इसलिए अपनी टीम के साथ हमने चर्चा करना। प्रांत स्तर पर कोई एक टीम बनी हो, सुरेश जी भाई साहब और राम मनोहर जी भाई साहब इसकी कोई एक टीम बना देंगे, उसको उस टीम को भेजना, उसके माध्यम से हम जो है हमारी वीडियो जैसे ही ओके हो गया कि हाँ अब ये आपका बालकों के बीच में भेजा जा सकता है, ये ठीक है, इसमें कंटेंट भी ठीक आया है, विद्या भारती के अनुकूल आया है, अब आप इसको भेज सकते हैं। तो हमने इसको पब्लिश करना तो हो सकता है कि हम व्हाट्सएप पर भेजें, व्हाट्सएप पर सब बच्चों के ग्रुप बनाए हो, पर इसमें हमने पब्लिश में व्हाट्सएप का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप पर भेजने से सामग्री स्थायी नहीं होती। आपने आज भेजी है, बालकों के पास जो है कितने समय रहेगा, उनके अपने मोबाइल की अपनी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है आपने भेजा एक बड़ा वीडियो, आज देखा उसने और उसका कल आपने दूसरा वीडियो भेजा, उसको डाउनलोड करने के लिए उसको ये वीडियो हटाना पड़े, तो फिर उसके पास में अधूरा रहेगा। इसलिए व्हाट्सएप ये स्थायी सामग्री भेजने का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, तात्कालिक तो हो सकता है। तो इसलिए हमने कहीं ना कहीं यूट्यूब है, फेसबुक है, अथवा वेबसाइट है, अथवा कोई और प्लेटफॉर्म है, ई क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम, इसके माध्यम से हम सामग्री को ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर अपन और आगे चर्चा करने वाले हैं। अब हमने जो सामग्री भेजी बालकों को सामग्री भेजने के बाद बालकों ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद क्या बालकों को वो समझ में आई, और आई तो बालकों ने उसको कितना ग्रहण किया, तो ये जो है ये देखने के लिए हमें ई कंटेंट का फीडबैक ये देखना पड़ता है। तो फीडबैक लेना है अगर हमें, तो फीडबैक लेने के लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, कैसे हम क्विज बना सकते हैं ऑनलाइन, कैसे हम जो है उनको अपनी सामग्री भेज सकते हैं। तो इसको हमने समझते समय क्विज तैयार करना है, तो ओपन एंडेड एवं क्लोज एंडेड क्वेश्चनों का समावेश करना पड़ेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कैसे, वो खुले प्रकार के प्रश्न
जिसमें बालक अपनी क्षमता के अनुसार उसमें कुछ शब्दों का टाइप करता है, जिसको हम लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर या दीर्घ उत्तरीय, इस प्रकार के प्रश्न बना कह सकते हैं। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो जिसमें वो टू दी पॉइंट उसका उत्तर एक ही होगा, और जिसको कहें ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं उस प्रकार के प्रश्न, उन दोनों का समावेश होगा। अभी कई जगह केवल क्लोज एंडेड क्वेश्चनों पर ही क्विज चल रही है, पर ओपन एंडेड क्वेश्चनों का भी समावेश करने से हमारी ये प्रश्नोत्तरी अच्छी होती है, बालक जो है बहुत अच्छे से विषय को रख सकता है। प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा जगाने वाली हो, बालकों को लगे कि आज बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आए, कल क्या आएंगे, उसको मजा आना चाहिए, उस पर बोझ ना हो क्विज का, उसके टेस्ट का बोझ ना हो। इसलिए प्रश्नों का समावेश ऐसा होगा कि आधे प्रश्न ऐसे होंगे जिसका उत्तर बड़े आराम से दे सकता है वो, तो उसको मजा आएगा। देखिए मैंने सबमिट कर दिया, मुझे पासिंग मार्क से अच्छे आ गए, उसको मजा आए, उसकी रुचि जगी रहे। नहीं तो आपने सारे क्वेश्चन ऐसे रख दिए कि उसके मतलब हम ही को पसीना आ जाए तो वो बालक तो ना, पसीना आना चाहिए बालकों को, इसलिए हमने कठिन प्रश्नोत्तरी बना दी। ये कोई तर्क नहीं है। आपको प्रश्नोत्तरी इस प्रकार की हो कि बालकों को आनंद आना चाहिए, जिज्ञासा जगे, रुचि जगे। फिर एक्टिविटी हमने कुछ करानी होगी तो इनोवेटिव एक्टिविटीज हम कुछ कराएं, नए नए आइडियाज लाएं, नई नई चीजें हम बालकों के बीच में। इसलिए कल्पकता जगानी होगी आचार्य दीदियों को, कि कल्पकता के माध्यम से कैसे नई नई कल्पनाशीलता से हम एक्टिविटी कराएं, कि आज भारत की राजधानियां, तो कल वो इसको इसकी जनसंख्या का आंकड़ा बताना है, तो कल हमने एक नई प्रकार की एक्टिविटी है। कल हमने कहा कि दादा दादियों के साथ फोटो खींचकर भेजिए, कुछ भी हो सकता है। कल्पना शक्ति आपकी अपनी है कि बालकों को कैसे एंगेज रखें, कैसे एक्टिव रखें, कैसे जोड़ें अपने लेसन से। फिर बाद में एक FAQ जनरेट करना, फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं ना। हमने जो कंटेंट भेजा है उस कंटेंट को भेजने के बाद आचार्यों को ने जो सामग्री भेजी, बालकों के मन में क्या प्रश्न उठ सकते हैं, क्या संभावित प्रश्न होंगे, उसके क्या संभावित आंसर होंगे, उसका एक FAQ हमने जनरेट करना और वो भी अपनी सामग्री के साथ भेजना। क्रिएट असाइनमेंट, ये जो सब भेज रहे हैं इसको हमने एक सूत्र में भेजना है, एक असाइनमेंट के रूप में भेजना है। यानी आज चैप्टर 1 भेज रहे हैं तो चैप्टर 1 की ये PPT, ये PDF, ये वीडियो, ये इसकी एक्टिविटी, ये FAQ और ये प्रश्नोत्तरी, ये एक सिस्टम से अगर हम भेजेंगे तो ये इसको हम कहेंगे एक हमने प्रॉपर तरीके से हम क्लास चला रहे हैं। नहीं तो कभी भी PDF कोई सा भी भेज दिया, कभी भी कोई सा वीडियो भेज दिया, और कभी भी ऐसा काम चलेगा नहीं। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल को भी जनरेट करें। ये कुछ चीजें, बेसिक चीजें जिन पर हमने काम हमारे आचार्यों को करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात है, देखिए हमने सामग्री बनाई है तो रखेंगे कहाँ, स्टोरेज कहाँ करेंगे हम इसको। स्टोरेज करने के लिए हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म होगा, हम सामग्री को वितरण कैसे करेंगे अपने बालकों को, क्या हम उसकी डिलीवरी हम कैसे करेंगे, और फीडबैक कैसे रखेंगे। उसके लिए 3 एप्लीकेशन में अपने सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो गूगल ड्राइव, ये सामान्यतः हर के मोबाइल में इनबिल्ट होती है, अगर नहीं हो तो प्ले स्टोर में जाकर आप इसको जो है आप इसका वो निकाल लीजिए, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप इसमें अलग अलग फोल्डर बना लीजिए, क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्रिएट फोल्डर करके ऑप्शन है, उसमें आप फोल्डर बनाइए और उसमें आपने जो PPT PDF वीडियो बनाया उसको डालते जाइए। वो आपके जीमेल के माध्यम से आपके पास में हमेशा सुरक्षित है। आपकी मोबाइल की कितनी GB हो, आपके मोबाइल में कितनी GB हो, आप आराम से जो है उसमें स्टोर कर दीजिए, मोबाइल खाली रखिए। स्टोरेज के लिए आपके गूगल ड्राइव है। और बालकों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो व्हाट्सएप ये टेम्परेरी है, फेसबुक आपका ये टेम्परेरी है, यूट्यूब पे स्थायी है पर केवल वीडियो है। पर गूगल क्लासरूम ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आपने अगर छात्रों को जोड़ लिया तो एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से आपके साथ जुड़ जाएंगे और आप वहीं से सामग्री। और गूगल क्लासरूम में ये है कि बालक कभी भी जुड़ेगा, कभी भी जुड़े, उसको पुरानी सामग्री भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका अभ्यास भी हम करेंगे। और छात्रों के आकलन के लिए ऑनलाइन आपको गूगल फॉर्म है, गूगल ड्राइव में इनबिल्ट होता है। गूगल फॉर्म के माध्यम से आप पेपर ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। इसमें कई प्रकार के ऑप्शन है। प्रैक्टिकल आप क्रिएट करते हैं तो प्रैक्टिकल सबमिट कर सकते हैं छात्र यहाँ पर जाकर फाइल अपलोडर के माध्यम से। तो ऐसे कई काम यहाँ
ये कर सकते हैं। तो ये तीनों एप्लीकेशंस पर हम काम करने वाले हैं। और गूगल ड्राइव मोबाइल पर भी काम करती है और आपके लैपटॉप में भी काम करती है जीमेल के माध्यम से। ये सारी एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूँ गूगल की, ये सब आपके जीमेल के माध्यम से लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पर काम करती हैं। ठीक कहा। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे अगर तो गूगल क्लासरूम है, इसका भी हम अभी थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। और गूगल क्लासरूम का प्रयोग कैसे करें इसका भी अभ्यास अपन करने वाले हैं। क्रिएट क्लास कर सकते हैं आप, अपने विद्यालय की गूगल क्लासरूम बना सकते हैं, कक्षा की क्लासरूम बना सकते हैं। प्रधान आचार्य जो बैठे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर अपने विद्यालय में गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम ई कंटेंट भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा। देखिए मेल पर एक साथ सबको मेल भी जाता है, इसके बड़े माध्यम अच्छे लाभ हैं इसके। गूगल फॉर्म में इतने प्रकार के काम हो सकते हैं। आपको टेस्ट वाला काम है या आपको ऑनलाइन प्रवेश का काम है तो वो भी आप सब इस गूगल फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। गूगल फॉर्म कैसे बनाना है इसको हम सीखने ही वाले हैं, हमारे बीच में इसके विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। अब चूंकि देश भर में अपन प्राचार्य आचार्यों को ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उस मोबाइल को ही आप अपना हथियार बना लीजिए। आप अपने युद्ध की का हथियार है ये। तो इस समय में अगर आपने मोबाइल को ही आपने हथियार बना लिया तो आप समझ लीजिए सब काम कर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल में इतनी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। गूगल की कुछ एप्लीकेशन है, देखो गूगल डॉक बातचीत की है, आप बड़े आराम से रनिंग कंटेंट को पीडीएफ में बना सकते हैं। गूगल डॉक ये काम करता है। गूगल सीट, इसके माध्यम से छात्रों को की जो है डाटाबेस आप रख सकते हैं, उनका फीडबैक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि आप जो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे वो उसका फीडबैक जो है यहीं पर आएगा। गूगल सीट, गूगल स्लाइड, इसके माध्यम से आप पीपीटी बना सकते हैं, ये आपके मोबाइल में होनी चाहिए। गूगल ड्राइव, ये स्टोरेज करने के लिए बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। गूगल ट्रांसलेटर, देखिए आप ये कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। कई आचार्यों की ये समस्या रहती है कि भाई साहब हम टेक्स्ट को टाइप नहीं कर पाते, कैसे करें, मोबाइल में टाइप नहीं हो पाता, लैपटॉप में टाइप करना ना, हमारे कंप्यूटर आचार्य हमारी सहायता नहीं करते हैं। तो गूगल ट्रांसलेटर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप बड़े अच्छे से किसी भी टेक्स्ट को जो है उसको फोटो खींचिए और आप बड़े आराम से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका अभ्यास करेंगे अपन। गूगल क्लासरूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है, गूगल इंडिक कीबोर्ड के माध्यम से आप बोलकर टाइप कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग, आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप जो पीपीटी बनाई है उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से स्क्रीन कर रिकॉर्ड कर लीजिए, आप साथ में बोलते भी जाइए तो आपका वीडियो बनकर तैयार हो गया। कितना अच्छा तरीका है। कैम स्कैनर छोड़ दीजिए, ये बैन कर दिया और ये चाइनीज है तो अपन इसको भी आज से अपन बहिष्कृत कर देते हैं। इसकी जगह एडोब का है, एडोब का पीडीएफ मेकर है, ऐसे कई और एप्लीकेशंस हैं। पीडीएफ व्यूअर है, आप काइन मास्टर है, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए। मूवी मेकर है अथवा साउंड रिकॉर्डर है। इतनी एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो आप अपने मोबाइल को ही आप लैपटॉप बना लेंगे। देखिए फोन अगर स्मार्ट है तो आप सारे काम कर सकते हैं, पर तब कर सकते हैं जब फोन तो स्मार्ट है पर आदमी भी स्मार्ट हो जाए जो चला रहा है। नहीं तो फोन ही है साहब, फोन कहाँ से स्मार्ट होता है, उसको चलाने वाला स्मार्ट होता है। इसलिए फोन स्मार्ट नहीं होता, आदमी स्मार्ट होता है। इसलिए हमारे आचार्य स्मार्ट बन जाएं, इस तकनीक के माध्यम से फोन का उपयोग करना सीख जाएं और ई कंटेंट बनाना लग जाएं तो काफी कुछ काम कर सकेंगे। और इस काम को करने के लिए आपके लिए कोई समस्या हो तो 24 घंटे 7 दिन 24/7 आप पूछ सकते हैं, आपको ये सारे काम कर सकते हैं। और कहीं कोई समस्या आए तो उसके लिए हम पूरी समय विद्या भारती पाठशाला आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इस बातों के बाद हम इस विषय को समझ गए होंगे कि हम क्या करना है, क्या चाहते हैं। इस संबंध में कोई और प्रश्न आपके होंगे तो अपन अंत में लेंगे, पर अभी सीधे सीधे हमारे बीच में अमरेश रंजन जी ओझा जी जुड़े हुए हैं। अमरेश जी मैं आपको ऑन कर रहा हूँ। अमरेश रंजन जी आप यस अमरेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अमरेश जी जी नमस्कार। जी जी नमस्कार, आप म्यूट मत कीजिएगा आप। और सभी अमरेश जी जी
सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। अमरीश जी हमारे जी बीच में जुड़े हुए हैं बिहार से। बिहार में सीतामढ़ी स्थान है, वहाँ से आप जुड़े हैं, वहाँ आचार्य हैं और काफी अच्छे योग्य हैं, विद्या भारती पाठशाला के सक्रिय सदस्य हैं। वो हमें अभी गूगल फॉर्म के माध्यम से हम कैसे ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं उस पर अभी फोकस करेंगे और वो विषय हमारे बीच में ये रखने वाले हैं। जी अमरीश जी आप शुरू करिए। स्क्रीन जी। शेयर मैं चालू करता हूँ। हाँ यस, जी। स्क्रीन ऑन कर लीजिए। अमरीश जी जब तक अपनी स्क्रीन चालू कर रहे हैं, जब तक मैं आपके बीच में, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स से नीचे मोर का ऑप्शन है, वहां पर चैट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्न यह लिख सकते हैं, जिनका बाद में अपन समाधान यह करेंगे। तो आप अपने प्रश्न भी लिखते जाइए और अमरीश जी के विषय को भी आप ध्यान से ये सुनते जाइए। जी अमरीश जी कंटिन्यू। जी स्क्रीन आ गया, दिखाई दे रहा है? जी आ गया। जी। अभिषेक जी अब आपको गाइड करते रहेंगे। अभिषेक जी का चालू है। जी अभिषेक जी आप। ठीक है अभिषेक जी। आज विद्या भारती पाठशाला के द्वारा जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें हम लोग आज कैसे गूगल फॉर्म का यूज करते हुए क्विज लेंगे, इस चीजों को हम लोग ऑनलाइन मेथड के थ्रू देखेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया में हम लोग कैसे गूगल फॉर्म का यूज करते हैं, अपने बच्चे को किस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से हम क्यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के द्वारा, ब्राउजर से आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है। जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं और गूगल क्रोम के द्वारा हम इसको ओपन किए, इस वेब ब्राउजर को ओपन किए और इस वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो ये सर्च डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है, उस सर्च डायलॉग बॉक्स में हम टाइप करेंगे गूगल फॉर्म। जैसे हम गूगल फॉर्म टाइप करेंगे वैसे यहाँ पे नीचे गूगल फॉर्म शो भी करने लगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज। ध्यान रहे कि ये जो हेडिंग है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे, इसी पे हमको क्लिक करना है। ये कभी ऑप्शन फर्स्ट पे आता है, कभी सेकंड पे आता है, इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि हमें गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज पे ही जाके क्लिक करना है जब हम गूगल फॉर्म सर्च करेंगे। देन आफ्टर जो ये ऑप्शन आएगा तो हम क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज। जैसे इसको क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा हमारे सामने, क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएंगे, एक पर्सनल और दूसरा बिजनेस। हमें पर्सनल के अंदर यहाँ पर्सनल के अंदर हम गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा गूगल फॉर्म जो होगा ये ओपन होगा। यहाँ पे कुछ पहले से हमारे ऑलरेडी बने हुए फॉर्म हैं। यहाँ पे आपको जब न्यू फॉर्म लेना होगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो ये ऑप्शन है लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ऊपर जहां फॉर्म लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्म को चॉइस करेंगे। यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन ये नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये डेस्कटॉप साइड में है इसलिए इसको हटाते हैं। हाँ, इस तरह से आ जाएगा, आपको एक गूगल फॉर्म आ जाएगा। हमारा डेस्कटॉप साइड में था इसलिए वो पहले से ऑलरेडी बना हुआ फॉर्म दिखाई दे रहा था, हम डेस्कटॉप साइड हटा दिए तो हमारा ये फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे जब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो इसमें हम अपना टाइटल दे सकते हैं कि हम किस पर्पस से ये फॉर्म का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटल हम रखेंगे। टाइटल में हम जैसे कि
अगर हम सब्जेक्ट जो है हिंदी का एग्जाम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल दिए, हिंदी। फॉर डिस्क्रिप्शन पे हम जैसे मान लीजिए क्लास हम 5 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लास 5 डाल दिए। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हम क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे अनटाइटल्ड क्वेश्चंस के पास। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप क्यूज ले रहे हैं तो क्यूज लेने के पहले आपको बच्चे का नाम, उसका फादर्स नेम, उसका रोल नंबर, फिर उसका क्लास, सेक्शन, ये सबमिट कराना होता है, इसको लेना होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि जब आप क्यूज ले लें देन आफ्टर जब आप रिजल्ट पब्लिश करें तो उसका नाम, फादर्स नेम से उसकी आप उसको पहचान सके कि किस बच्चे का कितना रिजल्ट आया। तो पहले हम सबसे पहले बच्चे से नाम की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे हम नेम ले लिए। अब नेम टाइप करने के बाद वो बच्चा यहाँ पे नेम टाइप करेगा अपना। अब यहाँ पे इसको यहाँ जो शॉर्ट आंसर है बाय डिफॉल्ट शॉर्ट आंसर आ जाएगा, जो नीचे ये ऑप्शन दिखा रहा है शॉर्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ रिक्वायर्ड जो है इसको ऑन कर देंगे, मतलब कि उस बच्चे को अपना नाम फिल करना कंपलसरी हो गया अगर हम रिक्वायर्ड ऑन करते हैं, और ये कंपलसरी रखना ही चाहिए तो इसको हम ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो 3 पॉइंट्स ऑप्शन दिखा रहा है रिक्वायर्ड के जस्ट बगल में, यहाँ 3 पॉइंट ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उसमें हमको रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करना होता है। रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे हम इसलिए जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अपने नेम को टाइप करते वक्त नंबर टाइप कर देता है और नंबर टाइप करे तो उस वहां एक्सेप्ट नहीं करे नंबर, क्योंकि नेम नंबर में नहीं होता है, वो टेक्स्ट में होता है। इसलिए हम यहाँ पे नंबर वाले ड्रॉप डाउन बटन पे जाके टेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद हम फिर जब नया ऑप्शन जोड़ना होगा तो नीचे जो ये प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम उस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें फिर नया ऑप्शन जोड़ना है फादर नेम। अब फादर नेम दे दिए, फिर वहां बाय डिफॉल्ट अपने से शॉर्ट आंसर हो गया, इसको भी रिक्वायर्ड ऑन कर दिए। यहां भी हम रिस्पांस वैलिडेशन लगा दिए और रिस्पांस वैलिडेशन में हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हम फिर नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्लस ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उस बच्चे का रोल नंबर ले लिए। रोल नंबर में यहाँ पे नंबर ही रहने दिया, ऑलरेडी नंबर है ही, इसको भी रिक्वायर्ड ऑन कर दिए। फिर नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उस बच्चे का क्लास, तो ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में हम बता दिए हैं कि क्लास 5 के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ 5 लिख दिए। अब यहाँ पे हम उस बच्चे का सेक्शन पूछ सकते हैं कि उसका सेक्शन क्या है। तो यहाँ सेक्शन के लिए हमको शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि उसको मल्टीपल्स हम उसको ऑप्शन दे, क्योंकि हमारे स्कूल में जैसे या कहीं भी सेक्शन बहुत सारे होते हैं ABCD, तो किस बच्चा किस सेक्शन से है यहाँ पे मल्टीपल देना बेहतर होगा। तो शॉर्ट आंसर की जगह पे जब ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें कि हमको मल्टीपल चॉइस करना होगा। जैसे हम मल्टीपल चॉइस कर लिए, यहाँ ऑप्शन 1 पूछा, ऑप्शन 1 के पास हम A डाल दिए, ऐड, दूसरे पे गए B आ गया बाय डिफॉल्ट, फिर C आ गया। ऐसे करके हम सेक्शंस अगर 3 है 4 है इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसको भी हम रिक्वायर्ड ऑन कर दिए। फिर यहाँ पे हम प्लस ऑप्शन पे क्लिक किए और यहाँ पे क्लास के बाद उसका सेक्शंस लेने के बाद देन आफ्टर हम उस बच्चे का, यहाँ पे हमको ये अगर ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको ये ऑप्शन हमको नहीं चाहिए, अगर हम गलती से ये ऑप्शन ले लिए तो यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ डिलीट का जो ऑप्शन है रिक्वायर्ड के जस्ट लेफ्ट साइड, वहां पे हम ये डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इतने ऑप्शन लेने के बाद अब हमको बच्चा का क्या करना है कि बच्चे का क्वेश्चन हमको सेट करना है। ये तो रिक्वायरमेंट उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई तो वो हम कर लिए। अब हमको क्वेश्चन पे चलना है, तो हम इसको 2 सेक्शन में बांट देंगे। एक तो सेक्शन मेरा हो गया उसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे क्विज़ के लिए बच्चे के इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तो वो हम ले लिए। और फिर यहाँ पे हम सेक्शंस में बांटेंगे। तो सेक्शन में बांटने का है तो उसको लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा था उसके सबसे लास्ट वाले जो ऑप्शंस हैं जो राइट कॉर्नर पे है, यहाँ सेक्शन ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये सेक्शन 2 आ गया मेरा। अब सेक्शन 2 आ गया,
यहाँ पे हम फिर प्लस जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किए, हमारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन एज यू विश, आपको मल्टीपल में रखना है, उसका शॉर्ट आंसर लेना है, आपको ओपन क्वेश्चन डालना है, क्लोज क्वेश्चन डालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रकार के क्वेश्चन देना चाहते हैं। हम यहाँ पे यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखें। फर्स्ट क्वेश्चन डाल दिए, जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है, हमारी मातृभाषा क्या है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप करके दिखा दिया, हमारी मातृभाषा क्या है। आप कोई भी क्वेश्चन वहां पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ हमारी मातृभाषा क्या है, अब यहाँ पे हमारी मातृभाषा ये क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे हम ऑप्शन 1 में डाल दिए हिंदी, ऑप्शन 2 में डाल दिए संस्कृत, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम डालने के बाद अब यहाँ पे इसको मल्टीपल चॉइस ही रहने दिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ये क्वेश्चन का आंसर दे ही दे, तो इसको रिक्वायर्ड ऑन करेंगे, अन्यथा यहाँ रहने देंगे। वैसे क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड ऑन नहीं करना चाहिए, हो सकता है उस बच्चे को नहीं आए। अगर उस बच्चे को नहीं आ रहा है तो अगर आप रिक्वायर्ड ऑन कर रखे हैं तो वहां उस बच्चे को समस्या हो जाएगी कि जब तक उस क्वेश्चन को फिल नहीं करेगा देन आफ्टर वो अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड ऑन नहीं करना चाहिए। हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन आप जब ले रहे हैं तो वहां पे रिक्वायर्ड ऑन रखना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरे क्वेश्चन को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको दूसरा क्वेश्चन नहीं देना है या देना है जो भी है, यहाँ पे हम टाइम को लेके इसको डिलीट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं देते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। वैसे आपको हम बता दिए कि दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वैसे ऑप्शन जुड़ते जाएगा, हम क्वेश्चन को और बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर, हमारी मातृभाषा क्या है, तो हिंदी है। तो इस हिंदी जो है इसका विकल्प सही, इसको हम यही आंसर सेट कर लेंगे ताकि बच्चा जब आंसर दे तो हमें वहां पे उस बच्चे का आंसर सही है गलत है ये सेट रहने की वजह से उसका रिजल्ट बन जाएगा कि उसको कितना रिजल्ट मिला। ये खुद कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसको चेक कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है प्रीव्यू और दूसरा ऑप्शन आता है सेटिंग। तो हमको प्रीव्यू होता है कि हम जो बना रहे हैं उसको देखने के लिए कि हम जो बना रहे हैं वो कैसे आएगा। जब हम बच्चे को भेजेंगे लिंक, जब बच्चे को लिंक शेयर करेंगे और जब बच्चा एग्जाम देगा तो उसको उसका जो आएगा क्वेश्चन, वो जो पेपर आएगा, फॉर्म आएगा, वो किस रूप में आएगा उसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं भेजने से पहले। जैसे एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं प्रीव्यू, ऐसे आएगा प्रीव्यू। जैसे देखिए रिक्वायर्ड ऑन हम लगाए थे, जिस पे वहां पे स्टार लग गया है, मतलब उसका उसको फिल करना जरूरी है। नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट इसलिए आ गया क्योंकि हमने सेक्शन में उसको बांटा था, सेक्शन 2 किया था। तो अब नेक्स्ट बच्चा ये सब फिल करेगा, देन आफ्टर जब नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको क्वेश्चन मिलेगा कि हमारी मातृभाषा क्या है, जो हम क्वेश्चन वहां पे सेट कर रखे थे। अब हम बैक चलते हैं, बैक आते हैं। अब हमको सेटिंग करना है, सेटिंग करना है। प्रीव्यू के नीचे जो सेटिंग ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन और यहाँ प्रेजेंटेशन के बाद मिलेगा क्विज़ेस। तो यहाँ पे हम जनरल में क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जनरल में ऑप्शन पूछता है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप बच्चे का ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, अन्यथा रहने देंगे। वैसे इसको नहीं ही ऑन रखना चाहिए, इसको ऑन रखने से बच्चे को प्रॉब्लम होगा, उसको ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। तो इसको हम नहीं ऑन करते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स।
क्या आप जो एक लिंक शेयर कर रहे हैं, जो बच्चे को लिंक शेयर कीजिएगा क्विज बनाने के बाद, जो उसके व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कीजिएगा या उसके ईमेल एड्रेस पे लिंक शेयर कीजिएगा, तो क्या उस एक लिंक से एक ही ईमेल एड्रेस का एक बच्चा, मतलब एक ही बच्चा रिस्पॉन्स, तो इसके लिए हम लिमिट 1 रिस्पॉन्स ही करते हैं। वैसे अगर लिमिट ऑन 1 रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो वो कई बार उसी पेपर्स का एग्जाम दे सकता है, इसलिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करते हैं, इसको ऑन रखते हैं। उसके बाद क्या है कि हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, और प्रेजेंटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है, ये सब ऑप्शन इसी तरह रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। नीचे कंफर्मेशन मैसेज है, जब अगर बच्चा वो सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पे कुछ अलग भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर अगले पे जाते हैं क्विज़ेस पे। क्विज़ेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन मैक दिस ए क्विज। इसको आपको ऑन करना होता है, क्योंकि अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो क्विज के फॉर्म में नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे आप मैक दिस ए क्विज ऑन करते हैं। जैसे ऑन करिएगा, नीचे का जो ऑप्शन होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्विज ऑप्शन रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर इच सबमिशन, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चा एग्जाम देने के देन आफ्टर उसको तुरंत उसका नंबर शो कर दे कि वो कितना क्वेश्चन सही बनाया, कितना गलत बनाया और कितने नंबर का बनाया, तो अगर आप इमीडिएटली आफ्टर इच सबमिशन रिलीज को ग्रेड कर देना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शंस को ऑन रखेंगे। अन्यथा अगर आप उसको बाद में रिजल्ट पब्लिश करना चाहते हैं, बाद में उसको रिजल्ट शो कराना चाहते हैं, तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को ऑन रखेंगे। ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है कि रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट वैल्यू। जो बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो कितना क्वेश्चन मिस कर दिया, उसको उसका इंफॉर्मेशन मिले, वो कितना आंसर करेक्ट दिया ये उसको मिले, और पॉइंट वैल्यू, आपने एक क्वेश्चन पे कितने पॉइंट दिए हैं, एक क्वेश्चन को कितने नंबर का सेट कर रखे हैं, उसको पॉइंट वैल्यू भी दिखाई दे। तो पॉइंट वैल्यू तो उसको दिखाई देना ही चाहिए, पॉइंट वैल्यू को ऑन रखते हैं। कितना क्वेश्चन छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो मिस कर दिया तो उस क्वेश्चन उसको भी वो दिखाई देना चाहिए, तो उसको भी ऑन रखते हैं। बट कितना क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया ये हम ऑन नहीं रखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इससे होता क्या है कि वो बच्चा जब समझ जाता है कि इतने क्वेश्चन का मेरा आंसर सही है, तो वो दूसरे को शेयर करता है। और क्विज में इस चीजों से हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इस प्रकार का क्विज फॉर्म बनाएं जिसमें कि भरसक ये प्रयास रहे कि बच्चा शेयर कुछ नहीं करे, हमारा कम कुछ अभी तो ऑनलाइन ले रहे हैं, अब बच्चे को शेयर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ इस प्रकार का उसमें सेटिंग रखें ताकि हमारे लिए अच्छा हो। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर दिए। जैसे सेव करते हैं, कभी कभी यहाँ बाय डिफॉल्ट इसको ऑन ले लेता है, यहाँ पे सेटिंग कर देंगे, यहाँ से इसको कॉलेक्ट ईमेल एड्रेस हटा देंगे, एक बार सेव करेंगे, अब ईमेल एड्रेस नहीं पूछेगा। अब ध्यान रखना है कि यहाँ सारे क्वेश्चन तो हम यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था हमारी मातृभाषा क्या है, इसका हम पॉइंट वैल्यू नहीं दिए थे और आंसर जो सही है उसको नहीं दिए थे। तो यहाँ जैसे हम क्विजेस मैक जैसे क्विज कर लिए, यहाँ पे आपको अब ये ऑप्शन ये दिखेगा प्लस नीचे, ये पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पे साइन का जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉइंट वैल्यू मांगेगा। पॉइंट वैल्यू हम इसको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको पॉइंट वैल्यू 1 दे दिए, 1 दे दिए, और इसका आंसर हम हिंदी सेट कर रखे हैं और इसको कर दिए। अब इसको डन कर दिए। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या उस पे पॉइंट अब देने के बाद इनको बच्चों के बीच में शेयर करना है ताकि बच्चा एग्जाम दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और यहाँ जो 3 पॉइंट्स के जस्ट बगल में यहाँ एक सेंड का ऑप्शन होता है थीम्स के बीच में, इससे जाके हम उस बच्चे को लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। बीच में ईमेल के जस्ट बगल में, मेल के जस्ट बगल में एक लिंक ऑप्शन होता है, इस पे जाते हैं तो आपका लिंक यहाँ पे शो करता है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी आप कर सकते हैं। और कॉपी करने के देन आफ्टर आप इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है
जिससे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट्स दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उस बच्चे को आप सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक आचार्य जी हैं, उनको ये सेंड किए, अभी बच्चे को नहीं सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेस्ट किए। अब ये लिंक जो है जैसे हम सेंड किए, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हिंदी क्लास 5 ये आ गया और ये लिंक आ गया। बच्चा इस पे जैसे क्लिक करेगा वो इस क्विज फॉर्म्स को ओपन करके अपने इंफॉर्मेशन को दे सकता है और इसका एग्जाम वो दे सकता है। उसका एग्जाम वो देने के बाद देन आफ्टर उसका रिजल्ट आपको जो होगा आपके पास मिल जाएगा। वो कैसे होगा, उसको कैसे देखेंगे, उस विषय पे चलते हैं। एक मिनट अमरीश जी, थोड़ा रुकिए। जी जी जी। ये जैसे अभी हमारे अमरीश जी ने बताया, और अमरीश जी ने बताने के बाद एक फॉर्म कैसे भेजते हैं, तो मैंने आपको ये चैट बॉक्स में एक फॉर्म भेजा है। देखिए सब लोग चैट बॉक्स में ये आ गया होगा एक फॉर्म। इस फॉर्म को खोलिए और खोलने के बाद इसको भरिए। ये प्रैक्टिकल है आपका। चलिए खोलिए। सुनील शर्मा जी कैसे खोलेंगे, कंप्यूटर पर इतने दूर से बैठे। सुनील शर्मा जी कैसे खोलेंगे, पास में आइए थोड़ा कंप्यूटर के, इसको खोलिए। यस योगेंद्र तिवारी जी खोलिए, बिल्कुल। अब इसको भरना शुरू कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, आप इसको भरिए। हाँ जी, ये देखिए जो हिल रहे हैं, महेश शर्मा दीदी, महेश शर्मा दीदी। हाँ ये चलिए चलिए खोलिए खोलिए खोलिए। हाँ शिवराज, शिव प्रसाद जी, शिवराज पारासर जी खोलिए। अभिषेक जी स्क्रीन ऑफ करिए अभी। ओके अभिषेक जी, ओके ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके कंटिन्यू। हाँ चलिए खोलिए और ये फॉर्म भरिए भरिए। फिर देखिए जो अभी हमारे अमरीश जी बता रहे थे कि फॉर्म कहाँ आएगा, तो वो देखिए हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप जैसे ये भरते जाएंगे वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर सेव होता जाएगा। आपका नाम सबसे पहले किसका आ रहा है अब वो देखना है। किसने भरा, ये गूगल ड्राइव में आ गया, और गूगल ड्राइव में आपका कहाँ है, जयपुर विद्या भारती जयपुर, आइए। हाँ भरिए भरिए। अच्छा जो 10-12 आचार्य इकट्ठे बैठे हैं वो क्या करेंगे, जैसे रूबी जादौन दीदी के पास में 5-7 दीदियां एक साथ बैठी हैं, फिर ये सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, ये सरस्वती विद्या मंदिर, ये 10-12 लोग एक साथ बैठे हैं। ये हरिनारायण शर्मा जी के पास में 4-5 लोग एक साथ, तो ये फॉर्म एक ही भरेंगे क्या? अच्छा, और विष्णु प्रजापति जी के पास में 3-4 लोग बैठे हैं एक साथ झांक रहे, ये क्या? चलिए भरिए 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 सब भरिए। आप देखिए ये यहाँ पर रिस्पांस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर रिस्पांस आएंगे कि कितनों ने भरे इसको। और अगर रिस्पांस देखना है, इसका एक्सेल बनाना है, तो ये एक्सेल फाइल को यहाँ से ये जो एक्सेल का सिंबल है ना, यहाँ से आप एक्सेल क्रिएट करिए। अभी अमरीश जी आपको थोड़ा सा और बताएंगे। ईमेल आईडी मांगेगा, आप ये देखिए यहाँ पर ये रिस्पांस आपके आने लगेंगे। आज कौन सी तारीख है, 3 तारीख। अरे वाह, सुरेश कुमार जी ने सबसे पहले भरा। फिर अवधेश जी हैं, अवधेश जी कहाँ के हैं, ये नेवाई, अरे वाह ये दूसरे नंबर पर आ गए। ठीक है, सुरेश जी तो हमारी टीम के मेंबर पर, अवधेश जी पहले नंबर पर आ गए। चलिए प्रथम हो गए। दिखाई दे रहा है, आप भरेंगे आपका नाम यहाँ आता जाएगा। देखिए कितना फास्ट होता है ये काम। आपने यहाँ भरा और यहाँ पर ये दिखाई दिया, आपने जैसे सबमिट दबाया, शिवराज पारासर जी आप भर नहीं रहे, आप हिल रहे। इनके फोटो स्थिर हो गए हैं, यानी वो समझ लो वो भर रहे हैं। और जो बैठे हुए सामने, ये क्या है, वैवेम यूनियारा, क्या लिखा है ये टोंक का, ये नाम क्या है ये टोंक वालों का?
ठीक है, ओके। भैया अभी तो एक ही नाम आया है, 100 लोग बैठे हैं के नाम यहाँ। क्या खुल नहीं रहा क्या? अगर नहीं खुल रहा तो चैट बॉक्स में लिखिए। क्या भरा ही नहीं जा रहा है तो भी चैट बॉक्स में लिखिए। या साहब मैं नहीं भरूंगा, आप कुछ भी कह लें, वो भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, कृष्णकांत शर्मा जी, उन्होंने ये कहाँ के हैं, करौली। वाह कृष्णकांत जी, बधाई हो, आप दूसरे नंबर पर आ गए आज। आप दोनों को मिठाई राम मनोहर जी की ओर से। हाँ, गोपाल लाल जी, वैष्णव जी, गोपाल जी वैसा। अच्छा, आपको नहीं भरना है क्या? भरिए भरिए, फॉर्म खोलिए, क्लिक कीजिए लिंक को। हाँ, ये इतने लोग आए हैं। अच्छा चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लगता है भरने में, तो इतना समय नहीं लगता इसमें, तो 5 प्रश्न है, फटाफट हो जाते हैं। चलिए मैं 1 मिनट आप लोगों से पूछता हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, पूछूं? ओके, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिसको आ रही है अपना माइक चालू कर लीजिए। जी, किसी को प्रॉब्लम आ रही है भरने में? फॉर्म खुला नहीं क्या? അവിടെ ഫോട്ടോ വരിക हाँ, ये 2 हाथ क्यों खड़े हुए हैं? राजमल गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं कि हाथ खड़े किए आपने? ओम प्रकाश जी, राजमल जी, अनम्यूट करके पूछिए कोई प्रश्न हो तो, बाकी भरते रहिए। देखिए, जब तक आचार्य इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं होंगे, खट खट फॉर्म उठा के भरना शुरू कर दें, एक फॉर्म आया खट खट से हमने भर दिया, तब तक कैसे काम चलेगा? इसलिए आज का प्रशिक्षण हमारा गति का भी है। हाँ, करिए करिए करिए। ये देखो इतना लिख दिया मैंने सुन सुन के। सर वापिस हाँ फॉर्म पे जाना पड़ेगा मेरे। हाँ, तो चैट बॉक्स में डला हुआ ना, उसको क्लिक कीजिए। चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है गोपाल जी, चैट बॉक्स में सबसे ऊपर पड़ा है। फिर से डालूं क्या मैं? चलिए, ये आपकी सहायता के लिए फिर से डाल ही देता हूँ मैं। वापिस डालो सर। खोलिए, चैट बॉक्स खोलिए, वो उसको क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म खुल जाएगा, उसको भर दीजिए। और उसमें 4-5 प्रश्न है, नाम है आपका, कौन सी क्या योग्यता है वो भरना है। जो सामूहिक आचार्य बैठे हैं। हाँ, चलिए आप देखें कितनों के आ गए हैं। जूम ऐप के राइट इंटरफेस में मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वो सारे मैसेज दिखेंगे, वहां पे आप क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए अभी तक हमारे पास में कितनों ने भर लिया। ओहो, अवधेश जी, कृष्णकांत शर्मा जी, राजेंद्र भारद्वाज जी, राजेंद्र जी कहाँ बोली के हैं, गिरिराज प्रसाद जी नेवाई के, रूबी यादव जी, वाह करौली, और योगेश कुमार तिवारी जी टोंक, साक्षी गुप्ता जी मलपुरा, और संजय कुमार जी ये जो है टोंक के हैं। वाह, आपको दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने वहां फॉर्म सबमिट किया और ऐसे ही यहाँ पर ये जो ये आ गया। अभी कितना
आप ये काम करते रहेंगे तो आपको काफी सुविधा हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। अमरेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब इसको कंटिन्यू कर लीजिए। आप क्या बता रहे थे जब तक ये भर रहे हैं फॉर्म? उसके बाद अगर हम जैसे कि लिंक शेयर किए थे और जो लिंक शेयर किया गया रहता है उस पे अगर आप जैसे जाके क्लिक करता है बच्चा, वहां से उसका वो फॉर्म ओपन हो जाता है। जैसे ये फॉर्म ओपन हो गया, अब यहाँ पे हम जैसे फिल करते हैं, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेगा बच्चा। जैसे मैंने पहले ही बताया वैसे उसका क्वेश्चंस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमने एक ही सेट कर रखा था, इसलिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे आप जिस तरह से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप सेट करके दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, या आप उसको शॉर्ट आंसर में भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका हमने आंसर दिया और यहाँ पे हमने सबमिट कर रखा। जैसे हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो वहां पे प्रेजेंटेशन में हम बताए थे कि यहाँ पे जो मैसेज वहां पे योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये रिस्पॉन्स आ गया सबमिट करने के बाद। अब यहाँ पे जो बच्चा एग्जाम दे दिया, देने के बाद इसको हम मिनिमाइज कर लिए और जहां पे हम इस पे आपको मिनिमाइज किए और जो क्वेश्चन था जो हम फॉर्म तैयार किए थे उस फॉर्म पे चलते हैं। ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे आ गए। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसका रिस्पांस दिए हैं तो यहाँ पे रिस्पांस 1 दिखा रहा है। जैसे जैसे बच्चा रिस्पांस देते जाएगा, आपका जितना बच्चा रिस्पांस दिया यहाँ पे शो करते जाता है। यहाँ पे हम रिस्पांस 1 के पास जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपको कि यहाँ पे एक एक्सेल सीट भी आप इसमें जो यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेल सीट खुलता है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल सीट का पूछेगा, यहाँ पे हम इसको ओपन विद सीट से कर लेते हैं। गूगल सीट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे देखिए कितने टाइम पे हम स्कोर क्या है, सही आंसर दिए हैं तो 1 स्कोर है, अगर यही रॉन्ग देते तो 0 आता। यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर्स, क्लास, कौन सा क्वेश्चन का इन्होंने क्या आंसर रखा दिया है, तो ये चीज यहाँ पे शो करता है। इस प्रकार से हम सारे बच्चे का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, उसको एक्सेल सीट में लेके, गूगल सीट में लेके, और उस बच्चे का रिस्पॉन्स जो आता है वहां से हम देखते हैं। अब बातें आती हैं कि अगर हम उस जो क्वेश्चंस हम दिए हैं उस पे अगर हम जैसे ये क्वेश्चंस हम दिए हैं और इसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें एक लिमिट टाइम डालें और उसी लिमिट टाइम में बच्चा एग्जाम दे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म लिमिटर का ऑप्शन आता है, ये तभी आता है, ध्यान दीजिएगा, कि जब आप अपने मोबाइल में ये जो हम पहले सेट रखे थे जहां समस्या आ गई थी डेस्कटॉप साइट, जिसको हम बाद में हटाए हैं फिर दिए हैं, ये डेस्कटॉप साइट आप जब तक ऑन नहीं रखिएगा फॉर्म लिमिटर ऑप्शन नहीं आएगा। डेस्कटॉप साइट को ऑन रखेंगे तो ये आपका फॉर्म लिमिटर आएगा। ये फॉर्म लिमिटर पहले नहीं आता है। जैसे आप इसको डेस्कटॉप साइट ऑन रखेंगे और सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग कह रहे हैं, यहाँ पे जब आप जाते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे होता है 3 ऑप्शंस। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ 3 पॉइंट्स का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ऑन्स आता है। ऐड ऑन्स पे जब जाते हैं तो वहां से आपको फॉर्म लिमिटर इंस्टॉल करने को के लिए बोलता है। हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स पे जाने के बाद नीचे ऐड ऑन्स पे क्लिक करके आप फॉर्म लिमिटर्स को इंस्टॉल कर लेंगे।
जैसे इंस्टॉल कर लेंगे वैसे आपका यहाँ पे फॉर्म लिमिटर का ऑप्शन आ जाएगा। ये फॉर्म लिमिटर का ऑप्शन आ जाएगा। इस फॉर्म लिमिटर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा फॉर्म शेड्यूलर फॉर्म लिमिटर। हमने दो एड ऑन से दो ऐप यहाँ पे ये हैं, दो ऐड किए हैं, एक फॉर्म शेड्यूलर एक फॉर्म लिमिटर। तो हम यहाँ पे फॉर्म लिमिटर लेंगे, वैसे आप फॉर्म लिमिटर नहीं सिर्फ रखिएगा, फॉर्म लिमिटर। और यहाँ पे पूछेगा सेट लिमिट, तो सेट लिमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्म लिमिटर में सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे। सेट लिमिट करने के बाद यहाँ पे एक नीचे देखिएगा फॉर्म लिमिटर्स का यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे फॉर्म लिमिटर खुला, ये प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ पे लिमिट टाइप में सिलेक्ट आया, इसमें सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किए। यहाँ पूछा डेट एंड टाइम, हम डेट एंड टाइम को ले लिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट डेट में गए और सिलेक्ट डेट में हम जो डेट रखेंगे वो डेट हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अगर हम 7 रख दिए तो 7/7/2020 हो गया। सिलेक्ट टाइम पे गए और सिलेक्ट टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि इस जो बच्चा है उस बच्चे को हम एक निश्चित टाइम पे ये लिंक भेजें, उसी ड्यूरेशन आवर में एग्जाम दे, तो यहाँ पे हम 3 डाल दिए। अब हम इसको 3 बजे उस बच्चे को लिंक शेयर करेंगे और उस बच्चे का हम एग्जाम लेना चाहते हैं 30 मिनट्स का, तो यहाँ 3:30 दे दिए। तो 3:30 के बाद उसका लिंक बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाएगा। यहाँ हम सेट कर दिए। सेट करने के बाद सेव एंड एनेबल कर दिए। इससे होगा क्या कि जब आप बच्चे को 3 बजे लिंक शेयर कीजिएगा तो ठीक 3:30 में वो बच्चा अगर उस लिंक पर फिर 3:30 के बाद अगर उस पर क्लिक करेगा तो वो बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका टाइम लिमिट ओवर हो चुका है। इसलिए वो लिंक से नहीं जुड़ सकता है और उससे एग्जाम नहीं दे सकता है। ये यहाँ पे हम ये फॉर्म लिमिटर्स का यूज करते हैं टाइम को सेट करने के लिए, टाइम को लिमिट करने के लिए। ये रहा। अब यहाँ पे एक थीम ऑप्शन भी आता है। जैसे होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं तो उसके ऊपर थीम्स भी डालते हैं। तो थीम डालने के लिए क्या होता है कि हम थीम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से चूज थीम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसमें कोई भी थीम आप रख सकते हैं। जैसे ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है टेम्पलेट जिसको हम ले रहे हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिए। अब सेट इसको यहाँ पे लेने के बाद इसको हम इस ऑप्शन को लेके और इसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा। एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन है डेस्कटॉप साइड में, इस तरह से प्रीव्यू ऑप्शन यहाँ से आता है। सॉरी, यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है, तो वहां से हम थीम ऑप्शन यूज करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे जो हम रिस्पॉन्स दिए हैं उसी को बार बार शो कर रहा है। चलिए, तो ये रहा आपका क्यूज फॉर्म। ऐसे ही आप क्यूज फॉर्म बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अमरेश जी, धन्यवाद। और अमरेश जी ने हमें बड़े आनंद के साथ ये बताया कि हमने अपने फॉर्म को कैसे डिजाइन करना, और इसके माध्यम से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अपने फॉर्म बना सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, और इसके अलावा भी हम कई काम यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कई आचार्य करते होंगे विद्यालय में, पर बाकी जो जिनको नहीं, वो सबको अभ्यास हो। अब हमारे प्रत्येक आचार्य इन सब चीजों के जानकार होने चाहिए, इसलिए सबको इसका अभ्यास हो सके, इसलिए अपने ये विषय को रखा अपने सामने। अब सीधे हमारे बीच में सुरेश जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। सुरेश जी भाई साहब अनम्यूट कीजिए। सुरेश जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सुरेश जी। हाँ, यस। सुरेश जी भाई साहब हमारे बीच में जालौर से जुड़े हुए हैं। आदर्श विद्या मंदिर जालौर में आप आचार्य हैं और विद्या भारती ई पाठशाला के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाकर भेजते हैं, और शैक्षिक वीडियो भेजते हैं, और काफी योग्य और क्षमतावान कार्यकर्ता हैं हमारे बीच में। तो वो हमें अभी सुरेश जी भाई साहब, आप तैयार हैं? आपकी पीपीटी? हाँ भैया, एक बार देखिए भैया, आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। आपकी आज आवाज अच्छी है, आज अच्छी आवाज है। तो आप हमें वीडियो मेकिंग की कुछ सावधानियां इस विषय पर एक प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं, तो सीधे आप अपना
स्क्रीन शेयर कीजिए सुरेश जी। जी भाई साहब। ये भाई साहब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ? ऊपर है चाय तो रहने दो, फिर आप बाद में पी लेंगे। सुरेश जी आप अनम्यूट कीजिए, सुरेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ भाई साहब। हाँ आप बोलिए। अभिषेक जी सुरेश जी आप अनम्यूट रहेंगे आप। हाँ भाई साहब। जी 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 बोलिए। आदरणीय राकेश जी भाई साहब, आवाज आ रही है ना? जी राकेश आ भाई रही साहब, आ रही आ रही आ रही। आदरणीय राकेश जी भाई साहब के निर्देशन में जयपुर प्रांत में आयोजित ई कंटेंट प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा विषय है कि क्वालिटी युक्त वीडियो बनाने में कौन कौन सी सावधानी अपन रख सकते हैं। तो पहला है कि भैया बहनों के लिए एक अच्छा व सरल सहज वीडियो कैसे बनाएं। इसके लिए मैं एक स्लाइड लेके आया हूँ। फिर उसके बाद में अपने कंटेंट को पूर्व में तैयार करके रखे, यानी कि जिसका हमको वीडियो बनाना है उसका कंटेंट हमको वो तैयार करके रखना चाहिए। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है कंटेंट है वो रुचि करो। इस हेतु हम जगह जगह से कई तरह की सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि जी जब हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना वीडियो हमारा है वो उच्च क्वालिटी का बनेगा। तो लॉकडाउन का समय है, हम सभी विद्यालय भी जा रहे हैं, उसमें भी कोई काम नहीं है, तो हम तरह तरह की सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। फिर वीडियो निर्माण सामग्री हमारे पास यथायोग्य उपलब्ध हो। जैसे कि जो वीडियो निर्माण करना है उसके लिए कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, जैसे मोबाइल, ट्राइपॉड, माइक, बोर्ड, चॉक अथवा मार्कर पेन। अब जब आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हो तो उस समय आप रंगीन चॉक का यदि उपयोग करते हो तो जो आप पढ़ा रहे हो यानी कि जिसका आपको वीडियो बनाना है वो बहुत उत्तम व्यवस्था में हो सकता है। वीडियो बनाते समय मोबाइल को चार्जिंग में बिल्कुल नहीं रखे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। वीडियो बनाना शुरू करने से मैं पहले बोर्ड पर अपना कंटेंट लिखे तथा उसे 2-3 बार अच्छी तरह प्रकार से बोलने का अभ्यास करें। यानी कि जब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जो जिस विषय पर हम बना रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को हम जैसे हमने कोई गणित का वीडियो बनाया तो उसमें पहले 2-3 बार बोलने का अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्यों करेंगे? ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे, क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारे विद्यालय के भैया बहन समाज, पहले क्या था हम विद्यालय में भैया बहन अकेले को पढ़ाते थे, हम वीडियो बना रहे हैं भैया बहन है वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो उस वीडियो के अंदर कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ करें। इसलिए वीडियो बनाना शुरू करते समय सबसे पहले बोर्ड पर अपना कंटेंट लिखे तथा उसे 2-3 बार अच्छी प्रकार से बोलने का अभ्यास करें। सही भाषा व वाणी का उपयोग हो तथा कक्षा अनुसार सीमा का भी ध्यान रखें। अब बात है समय सीमा की। यदि हम अरुण उदय का वीडियो बना रहे हैं तो अधिकतम 10 मिनट से ज्यादा वीडियो, क्योंकि छोटी कक्षा के भैया बहन है वो 10 मिनट से ज्यादा एक स्थान पे नहीं बैठ सकते हैं। फिर यदि हम पहली से लेकर 5वीं तक का वीडियो बनाते हैं तो अधिकतम वो 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, 12-13 मिनट का बना सकते हैं, अधिकतम 15 मिनट का है। यदि हम 6ठी 7वीं 8वीं का वीडियो बना रहे हैं तो अधिकतम 20 मिनट का, यदि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बना रहे हैं तो अधिकतम आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट का वीडियो अपन बना सकते हैं। इससे ज्यादा वीडियो, क्योंकि जब कक्षा में हमारा कालांश 40 मिनट का आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, भैया बहन उस समय भी बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, तो जब आपके सामने भैया बहन नहीं है तो वो इतनी लंबे समय तक नहीं बैठ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो हमको कितने समय का बनाना चाहिए। अब बोर्ड के पास खड़े होकर पढ़ना शुरू करें, ट्राइपॉड को अपने सामने व्यवस्थित करें, उस पर मोबाइल सेट करें, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा मोबाइल है वो हिलना नहीं चाहिए। यदि मोबाइल हिलेगा, जिस समय आप वीडियो बना रहे हो तो मोबाइल यदि हिल जाता है तो जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो स्क्रीन है पूरी हिलती हुई दिखेगी। जैसे ही स्क्रीन हिलती हुई दिखेगी
तो वो पढ़ाना हुआ वो कोई काम का नहीं रहता है। फिर हमारी नजर कैमरे की ओर हो और तथा आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड की ओर भी देखे, तो क्योंकि जैसे भैया बहनों को फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे भैया जी दीदी जी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बार बार यदि कैमरे के सामने देखते हैं तो भी नहीं। एक बार जब आप पढ़ा रहे हो, जैसे आपको समझाना है तो बोर्ड की तरफ देखिए, जैसे ही आपका पूरा हो जाता है तो कैमरे की तरफ देखिए, यानी कि आपको एकदम एक्टिव रह के कार्य को करना है। सहज और सौम्य बनकर विद्यालय वेश में ही पढ़ाने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि हम विद्यालय वेश में पढ़ाएंगे तो भैया बहन एक अनुभूति करेगा कि हमारे भैया जी दीदी जी वो विद्यालय वेश में पढ़ा रहे हैं, तुमको लगेगा हमारे सामने वो पढ़ा रहे हैं। इसलिए अति उत्तम है कि हम विद्यालय वेश में वीडियो बनाएं। माइक हो तो उसे ठीक स्थान पर लगाए, अन्यथा पर्याप्त ऊंची आवाज में बोले। हमारा माइक गले से आवाज पकड़ सकता है। यदि आपके पास माइक है तो अति उत्तम है और उसको पर्याप्त दूरी पर रखें। यदि आपके पास में माइक नहीं है तो आप ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वीडियो की आवाज है वो क्वालिटी वो ऊंचा आ सकती है और एकदम स्पष्ट सुनाई देगी। क्योंकि सभी जगह यही समस्या आती है कि भैया जी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आवाज नहीं आ रही है तो वीडियो कोई काम का नहीं है, वो क्वालिटी नहीं कहलाएगी, उसका कोई ग्रेड नहीं कहलाएगा। मोबाइल को खड़ा प्रयोग करने की अपेक्षा आड़ा, यानी कि जब हम मोबाइल बना रहे हैं, कई दीदी जी भैया जी क्या करते हैं, मोबाइल को खड़ा करते हैं और ऐसे बना, उसमें क्या होगा, जो आप वीडियो बना रहे हैं उसकी स्क्रीन है वो आपको शॉर्ट में दिखेगी। तो जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो लैंडस्केप मोड का प्रयोग करके वीडियो बनाएंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि लैंडस्केप मोड में जब आप वीडियो की क्वालिटी को देखेंगे फिर उसका एडिटिंग करेंगे तो उसका है वो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होगा, तो भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। अपने पीछे की दीवार अथवा बैकग्राउंड सदैव सादा रहना उचित रहेगा, क्योंकि हम आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा रहे हैं। तो आदर्श विद्या मंदिर एक समाज को दिशा निर्देश देने वाला विद्यालय है, इसलिए जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके पीछे वो जो बैकग्राउंड रख रहे हैं या तो सामान्य हो या फिर अच्छा लगने वाला हो। फिर वीडियो बनाते समय हमारा मोबाइल किसी भी स्थिति में हिले नहीं। ट्राइपॉड का प्रयोग करें, कार्य को सरल कर देता है। यदि आप ट्राइपॉड है, यदि ट्राइपॉड नहीं है तो आजकल जुगाड़ का समय है, जैसे सबके पास में सेल्फी स्टैंड है, तो सेल्फी स्टैंड को कहीं बांध लो और उसके ऊपर मोबाइल को लगा दो तो आपका वीडियो बन सकता है और मोबाइल हिलने की कोई संभावना नहीं रहती है। हमें सदैव स्क्रीन के एक तरफ की ओर खड़ा होना चाहिए, जिसे हम जो कंटेंट समझाना चाहे उसे लिखकर अथवा एडिट कर वीडियो को प्रभावी बना सके। यानी कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम बार बार हमको श्याम पढ़ के आगे नहीं आना है, एक बार समझा या फिर श्याम पढ़ के एक तरफ आके खड़ा रहना चाहिए, ताकि वो भैया बहन जो समझ रहे हैं तो वो आसानी से समझ सके। फिर अधिकांश मोबाइल के बैक कैमरे का रेजुलेशन फ्रंट कैमरे की बजाय अधिक अच्छा होता है। हम क्या करते हैं, जैसे जिसको हम सेल्फी बोलते हैं, तो वो उसे जब हम वीडियो को मोबाइल को सेट करते हैं तो सेल्फी स्टैंड से क्या होता है, सेल्फी से मोबाइल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन सेल्फी अपेक्षा वो फ्रंट कैमरा यानी कि बैक कैमरा होता है, उसका है वो रेशियो है वो बहुत सुंदर होता है, तो उसका प्रयोग करके हमको वीडियो बनाना चाहिए। हमारा अभिनय कौशल वीडियो बनाने में हमें सर्वाधिक सहयोग करता है। आत्मविश्वास पूर्वक बिंदास पढ़ाते हुए ऐसा मानना चाहिए कि कैमरे के पीछे हमारे पसंदीदा भैया बहन विद्यार्थी बैठे हैं, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहना चाहिए। हमको दिमाग में ये सेटअप रखना है कि हमारे कक्षा में भैया बहन बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। हमको क्या लगता है कि क्या पता गलती हो जाएगी, क्या पता, तो ऐसा मतलब हमारे चेहरे पे बिल्कुल हाव भाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा अभिनय कौशल वीडियो बनाने में हमें सर्वाधिक सहयोग करता है। आत्मविश्वास पूर्व बिंदास पढ़ते के पीछे हमारे भैया बहन बैठे हैं। हमारे हाव भाव ऐसे हो कि विद्यार्थी हमारी अनुभूति करे, यानी कि जब हम जैसे कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हम घूमते फिरते पढ़ाते हैं, जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग करते पढ़ाते हैं, तो जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय भी हम उसी हाव भाव में यदि पढ़ाते हैं तो भैया बहन को लगेगा कि हमारे भैया जी दीदी जी वो पढ़ा रहे हैं। यानी कि हाव भाव ऐसा नहीं एक तरह खड़े मूर्ति की तरह खड़े हो गए फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसे भैया को वो अनुभूति नहीं होती है। फिर अगला आता है वीडियो को 3-4 क्लिप में बनाना
चाहिए तथा उन्हें कम से कम प्रत्येक क्लिप को 3-4 बार पुनः देखकर उसमें हो सके जितना सुधार करना चाहिए। हमारा देरी हमें अच्छे परिणाम देगा। यानी कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको कट में बनाना चाहिए। जैसे अब आजकल जो वीडियो बना रहे हैं प्रत्येक फोन के अंदर वीडियो को स्टॉप करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे वीडियो के अंदर 3 बटन आते हैं, तो राइट की तरफ एक ऑप्शन है, उसको यदि जितना वीडियो बनाया उसको वापस बंद कर दिया तो यानी कि वीडियो आपका वो सेव नहीं होगा, उसे कट बोलते हैं। फिर वापस आपने जैसे आपको श्याम पर साफ करना है और वीडियो को रोकना है तो वो उसको आप बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे ही आपने वापस शुरू किया वापस स्टार्ट कर दो। यानी इसी प्रकार आप जो वीडियो बना रहे हैं 3-4 क्लिप में बनाना चाहिए तथा उन्हें कम से कम प्रत्येक क्लिप को 3-4 बार पुनः देखकर उसमें हो सके जितना सुधार करना चाहिए। हमारा देरी हमें से परिणाम देता है। बनाई गई सभी वीडियो क्लिप को अच्छे वीडियो एडिटर से एडिट करना चाहिए, यथा काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, वीडियो शो आदि से। यानी कि जैसे हमने वीडियो बन गया, अब वीडियो बनाने के बाद में वीडियो को एडिट करना, यानी कि वीडियो के एडिट का मतलब होता है वीडियो के साथ कोई जोड़ना, कोई भी चीज हम जोड़ सकते हैं। जैसे वीडियो बना रहे हैं तो उसके साथ विद्यालय का नाम जोड़ना, संस्थान का नाम जोड़ना, जिले का नाम जोड़ना और इसमें कौन कौन से कंटेंट रहने वाले हैं, उसे अधिकतम बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे उसके बिंदु कौन कौन से बिंदुओं को आदि को जोड़ के वीडियो बनाना, उसे कहते हैं एडिटिंग करना। तो एडिटिंग करने के लिए हमारे सब कार्यकर्ता बंधु है वो काइन मास्टर का प्रयोग कर रहे हैं। और हमको काइन मास्टर में क्या है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, और काइन मास्टर फ्री ऐप है, इसका हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और सभी कर भी रहे हैं। प्रत्येक अपने देश भर में ये कार्य ई पाठशाला करवा रही है और काइन मास्टर का आपके अगले सत्र में प्रशिक्षण भी होने वाला है, जो अभिषेक जी देने वाले हैं। एडिटिंग में यदि संगीत देते हो तो उसे धीमा रखना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, उसके साथ यदि गुनगुना के साथ संगीत रखते हैं तो भैया बहन को अच्छी अनुभवी हो सकती है, जिससे हम जो बात बताना चाहे अथवा बोर्ड पर दिखाना चाहे उससे अच्छा महत्व मिले। यानी कि संगीत से क्या, जैसे हम संगीत, जैसे हमारा कोई फैशनेबल वीडियो नहीं है, हम कोई एजुकेशन वीडियो बना रहे हैं, तो एजुकेशन वीडियो के स्टार्टिंग में आप संगीत दे सकते हैं। स्टार्टिंग में जब जैसे ऐड आ रही है, विद्यालय का नाम आ रहा है, पाठ का नाम आ रहा है, उस समय आप संगीत दे सकते हो। जैसे ही पाठ शुरू होता है उसमें संगीत नहीं देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। हमारा भी सादा हो, अपने साथ पावर पॉइंट हो और भी चलेगा। यानी कि जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं या विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो हमारे वजह से हम श्याम पढ़ के रह के पावर पॉइंट की सहायता से, क्योंकि सब हम बीएड दारी है, हम बीएड करने गए होंगे तो हमने पावर पॉइंट का प्रयोग किया होगा एक डंडे की जैसे, तो उसे समझाएंगे तो अति उत्तम रह सकता है और भैया बहन को भी सहज समझ में आ सकता है। सबसे अनिवार्य और आवश्यक बात है कि हमारे मन स्थिति अर्थात मानसिकता, हम इस प्रकार वीडियो को श्रेष्ठतम बनाएंगे। यानी कि यदि हम समाज का में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आदर्श विद्या मंदिर समाज का विद्यालय है, तो हम समाज में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। यानी कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा मन उसी में होना चाहिए। हमारा मन यदि तैयार है कि क्या होगा, कैसे करूंगा, तो यानी कि मन को मजबूत करके वीडियो बनाएंगे। हो सके कोई पहली बार वीडियो बना रहे हैं, ऐसा काम को पहली बार बिना है कोविड-19 के तहत, तो उसमें ऐसा हमारे मन में कोई गलत भाव नहीं होना चाहिए। यानी कि हम फ्री माइंड में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो वो क्वालिटी का बन सकता है। धन्यवाद भाई साहब, मेरा विषय यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब। और सुरेश जी जो हैं हमारे अपने जालौर विद्यालय के आचार्य हैं और साथ में ये वीडियो निर्माण का काम बड़े अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। वहाँ जालौर की आदर्श विद्या मंदिर जालौर की टीम भी काफी कुछ अच्छा काम कर रही है। तो अभी अपना ये जो विषय था, एक तो वीडियो बनाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, छोटी छोटी सावधानियां, इन छोटी छोटी सावधानियों को रखने से हमें अपनी वीडियो की क्वालिटी ये हम सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सुरेश जी ने ये विषय रखा हमारे बीच में। अब बज रहे हैं इस समय 9:52 और मुझे लगता है कि यही आचार्य शाम को भी जोड़ने वाले हैं ना। जिला सचिव कौन कौन है सवाई माधोपुर के, म्यूट करके चालू करिए भाई साहब। जिला सचिव सवाई माधोपुर और टोंक के कौन कौन है, सब हैं क्या? राम मनोहर जी सब हैं क्या जिला सचिव दोनों या जिला प्रमुख? हाँ जी भाई साहब। जी नमस्कार भाई साहब। यही टीम शाम को भी रहने वाली है क्या भाई साहब?
जी भाई साहब। अच्छा, तो इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है मनोज भाई साहब? हाँ है ना भाई साहब। तो उस पर ये सारे लोग जुड़े हैं जो अभी हैं? जी पूरे प्रधानाचार्य ग्रुप है भाई साहब। जी 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 जी। तो एक तो ऐसा उस पर मैसेज डाल दीजिएगा कि जी शाम के सत्र में आने के पहले सब लोग भी सुन लीजिए। एक तो गूगल डॉक लिख लीजिए, आप जो लिख रहे हो गूगल डॉक, DOCS, गूगल डॉक। और एक है गूगल स्लाइड, SLIDE, गूगल स्लाइड ये। और एक है एक्स वीडियो रिकॉर्डर, ये इंस्टॉल करके आइएगा। और एक एप्लीकेशन और मैं बता रहा हूँ, गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, इसको आप इंस्टॉल करके आइएगा। अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके हाथ में बहुत कुछ ये होगा। मैं आपको ये एप्लीकेशंस जो हैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में रहनी चाहिए। यस, गूगल ग्रुप, ओके। आपके मोबाइल में एक तो गूगल सीट ये होनी चाहिए। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है, ओके। हाँ, गूगल सीट ये इस प्रकार का सिंबल होगा। गूगल क्लासरूम ये इस प्रकार का सिंबल होगा। गूगल डॉक और गूगल स्लाइड ये इस प्रकार का सिंबल होगा। इसके काम करने से, और ये एक जो हमारे अमरीश रंजन जी बता रहे थे तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा ये फॉर्म ऐप है, ये लिखा हुआ है, इससे भी आप सीधे यहाँ पर आप जाकर गूगल फॉर्म यहाँ बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप सीधे के सीधे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक सरल माध्यम है। तो एक होमवर्क आप लिख लीजिए, ये एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, और आपको इस एप्लीकेशन में एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म का नाम है, आप फिर से लिख लीजिए, फॉर्म ऐप, ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद एक फॉर्म बनाइए 5 प्रश्नों का, नाम, मोबाइल नंबर और 5 प्रश्नों का एक फॉर्म बनाकर आप ये जो मनोज जी वैसा ने बताया ना, टॉक का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसी सवाई माधोपुर का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस पर आप ये फॉर्म डालिएगा। और मनोज जी अगर हो सकता है तो आज के लिए आप मुझे भी जोड़ सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये जो जी काम साहब। कर रहे, जी 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 सवाई जी माधोपुर, अभी जोड़ देता हूँ भाई साहब। जी जी सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख भी हैं क्या, जिला सचिव जी? भाई साहब वहीं पर मीटिंग चल रही है अभी, बताइएगा। अच्छा अच्छा, आप तो ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा ये सूचना। मैंने सुन लिया था भाई साहब और बता दिया मैंने, मैं बता जी दूं। जी 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 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी शर्मा भाई जी, साहब। बिल्कुल। तो आज का सत्र हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। और कोई प्रश्न हो आपके मन में तो उन प्रश्नों को आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये छोड़ दीजिएगा, और शाम को फिर अपन ठीक 4 बजे ये मिलेंगे। मनोज जी, अभिषेक जी, 4 बजे फिर से अपन जुड़ेंगे, तब काइन मास्टर पर अपन आगे काम करेंगे। जी भाई साहब। ठीक है, ठीक है, आप सबका दिन शुभ हो। ठीक 4 बजे अपन मिलते हैं। नमस्कार। राम मनोज जी, नमस्कार।